जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। दोनों हाथ पकड़ रखे मेरे सरकार ने। तो तुमने कथा नहीं सुनी तो ये ओंकार कौन भर रहा था? पूछा, देखा तो सुख की आंखों से अश्रु बह रहा है। इसने चोरी से कथा सुनी है, इसलिए हम इसे समाप्त कर देंगे। बाबा उन्हें मारने के लिए दौड़े, और जब मारने के लिए दौड़े तो सुख आत्म रूप से वहां से भागे। बाबा ने त्रिशूल उठाया, मारने के लिए दौड़ पड़े। याद रखें, जो नागपुर में यूट्यूब पे कथा सुन रहे हैं वो चोरी कर रहे हैं। यहां पहुंचकर जब वो कथा नागपुर में, देखिए पंडाल पूरा फुल है, इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमारे श्रोता कम है। श्रोता तो पंडाल पूरा फुल है जितना हमने पंडाल बनाया। लेकिन हम कह इसलिए रहे हैं, अगर आपके शहर में कथा हो रही है, वो भी श्रीधाम वृंदावन से अगर भागवत महापुराण आया हो, तो आपको उनके स्वागत में हमेशा वहां खड़े रहना चाहिए। कम से कम 7 दिन निकालिए अपने जीवन के। और वैसे भी 8वें दिन 1 तक को तो होली होनी है। ब्रज में होली शुरू हो गई। होली महोत्सव महाराष्ट्र में नागपुर वासियों को अगर मिल रहा है 1 तारीख को, तो आप सबको पूरा नागपुर बंद करके उस दिन यहां आकर होली खेलनी चाहिए। अपने कन्हैया के साथ में होली खेलनी चाहिए। कौन कौन खेलेगा होली मेरे कन्हैया के साथ? भाई क्या बात है! इतने लोग खेलेंगे कि और भी आएंगे? होली वो नहीं जो दुनिया के साथ खेली जाए, होली वो है सही मायने में होली जो मेरे कन्हैया के साथ खेली जाए, मेरे गोविंद के साथ। मुझे मालूम है, पहले एक बार जब आया तो जन्माष्टमी मनाई थी, और अब जब आए हैं तो होली मना रहे हैं। कितना अच्छी बात है। नागपुर के भाग्य देखो। बाबा ने त्रिशूल उठाया, लेकर भागे, इसे मार डालूंगा। मारने के लिए जब दौड़े, आगे आगे सुख और पीछे पीछे बाबा व्यास पत्नी के गर्भ में पहुंच गए, श्री सुखदेव जी। और व्यास पत्नी के गर्भ में पहुंच गए मुख के द्वारा। शंकर भगवान 12 वर्ष तक वहां पर बैठे रहेंगे। 12 वर्ष तू जब भी आएगा मैं तुझे मारूंगा। लेकिन श्री सुखदेव जी 12 वर्ष तक मां के गर्भ में स्थिर रहे, 12 वर्ष तक। तब वेद व्यास जी महाराज ने उनकी स्तुति की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, कहो क्या चाहते हो, हम आपसे प्रसन्न हैं। बोले, महाराज हमारा घर छोड़ के जाओ। घर छोड़ के जाओ? दुनिया तो भगवान को अपने घर बुलाती है और ये कह रहे हैं घर छोड़ के जाओ, क्यों? बोले, महाराज आप भक्त और भगवान की लड़ाई में हमारी पत्नी बड़ा कष्ट पा रही है, कृपा करो। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, हम आशीर्वाद देते तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, हम जा रहे हैं। बाबा भोलेनाथ चले गए। व्यास जी ने कहा, भैया आ जाओ। बाबा भोलेनाथ गए। बोले, हम नहीं आएंगे। क्यों? बोले, जैसे ही आएंगे ये माया हमको पकड़ लेगी। ये माया बड़ी प्रबल है। ये माया ने जीव को नचा रखा है, और जैसे ही हम आएंगे ये माया हमको पकड़ लेगी, हमें भगवान तक की यात्रा पूरी नहीं करने देगी। सच बताइए, जो कथा में नहीं पहुंचे हैं वो किसके चक्कर में नहीं आए? जोर से बोलिए। महाराज घर का काम बहुत है, क्या करें, कैसे आए? माया। महाराज दुकान नहीं छोड़ सकते, माया। महाराज बच्चे 2-2:30 बजे आते स्कूल से, माया। अरे महाराज क्या करें, घर में फंक्शन इतने, कैसे कथा में जाएं, माया। कहीं से भी लगा लो, इतने सब्जेक्ट जो ढूंढोगे आप, ये सब माया के संबंधित में है। ये माया ही ऐसी है जो मायापति तक जाने नहीं देती। लेकिन आप पे कोई काम नहीं है क्या? जो इतने लोग आ गए, जो यहां बैठे, उन पे कोई काम नहीं? उनके घर नहीं, उनका परिवार नहीं है, उनके रिलेटिव्स नहीं, उनके घर में फंक्शन नहीं, उनके बच्चे नहीं है,
इनके भी सब कुछ है, पर ये क्यों आ गए? वो उनके भी हैं, पर वो क्यों नहीं आए? सोचने योग्य बात है। बात यह है कि तुम्हारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा है, इसलिए आ गए। उनके ऊपर नहीं है, इसलिए वो नहीं आए। आपके ऊपर अगर कृपा नहीं होती तो आप यहां नहीं आते, मैं गारंटी से कह रहा हूं। यहां वही आते हैं जिन्हें मेरे प्यारे ठाकुर जी बुलाते हैं, गोविंद बुलाते हैं, कन्हैया बुलाते हैं, वही आते हैं। लेकिन जब ठाकुर कृपा कर दे तो कृपा संभाल के भी रखनी चाहिए, एक भी दिन मिस ना हो जाए, ऐसी कोशिश कंटिन्यू। 3 to 6:30 मी एंड यू एंड कन्हैया की कथा, 3 to 6:30 ये देखिए और फिर उसका आनंद लीजिए। जीवन में कुछ न कुछ चेंजेज होंगे, ये मेरा दावा है। ये माया तो चाहती नहीं कि जीव जाए ईश्वर की तरफ, क्योंकि जब ये जीव ईश्वर की तरफ जाएगा तो माया का मूल्य घट जाएगा। माया का मूल्य रहेगा ही क्या? माया भी तो चाहती मेरा भी वर्चस्व रहे, और ईश्वर की शरण में जाने के बाद माया का कोई वर्चस्व नहीं रहता। सुखदेव जी ने कहा हम नहीं जाएंगे, ये माया हमको पकड़ लेगी। कबीरदास जी का दोहा याद आ रहा है, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। जब घर में बेटा हो तो क्या होता है? अरे बाजे बजवाओ, लड्डू बटवाओ, घर में बेटा हुआ है। और वही बेटा जब बड़े होके प्राण खाता है, खून पीता है, हे भगवान कौन सी घड़ी थी जब ये निकम्मा मेरे घर में पैदा हुआ? कौन सी घड़ी थी? बाजे तो तू ही बजवा रहा था, लड्डू तो तू नहीं बटवाए थे, घड़ी तो तुझे पता है 12:56 हो रही थी उस टाइम जब तेरा ये सपूत पैदा हुआ। महाराज बोले राहु काल चल रहा था बेटा उस टाइम, राहु काल चल रहा था। तो महाराज इसका मतलब बोल राहु आया है तेरे लिए? राहु बच्चों को बचपन से संस्कार दो, बड़े हो जाएंगे अपने आप सुधर जाएंगे, ये कल्पना व्यर्थ है। आपके बच्चे बचपन से जाने कि उनकी ड्यूटी क्या है, उनकी जिम्मेदारी क्या है। उन्हें पता होना चाहिए रामकृष्ण कौन है, उन्हें पता होना चाहिए कि वो तुम्हारे बच्चे हो, तुम उनके मां बाप हो। मम्मी पापा इट्स ओके, लेकिन उन्हें संस्कारी बनाने के लिए पिताजी और माताजी भी बनना पड़ेगा। माताजी पिताजी ही संस्कारवान बना सकते, मम्मी पापा तो गए काम से। मम्मी पापा बने रहे ना लाइफ में, तो आपका बेटा भी सिर्फ सनी रह जाएगा और कुछ नहीं होना। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है आपके बच्चे संस्कारी हों। उसके लिए मैं हमेशा कहता हूं अपने बच्चों को कथा में लेके आया करो। न जाने कौन सी बात आपके बच्चे को अच्छी लग जाए कथा में और आपका बुढ़ापा समझ जाए। जो चीज आप नहीं सिखा सके वो ये भागवत सिखा सकती है आपके बच्चों को। और एक और बात, जो लोग कहते कथा सुनने की मेरी उम्र नहीं, वो मूर्ख हैं, दे आर फूल। जो ये कहते हैं मेरी उम्र नहीं, भगवान की कथा सुनने की कोई उम्र नहीं होती। प्रहलाद जी ने तो मां के पेट में कथा सुन ली, बोलो कहां सुन ली? मां के गर्भ में कथा सुन ली प्रहलाद जी ने। तुम तो बाहर आ गए, फिर भी 4-5 साल के हो गए, 10 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, तो कोई लिमिट नहीं है कथा सुनने की, कोई एज नहीं है। सुखदेव जी कह रहे मैं नहीं आऊंगा, ये माया मुझे पकड़ लेगी। तो कब आओगे? बोले जब स्वयं मायापति ये वचन दे दे कि मेरी माया नहीं सताएगी, तब मैं आऊंगा। और स्वयं नारायण कहते तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी। और जब स्वयं नारायण ने कहा तो सुखदेव जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही घर छोड़ दिया, ऐसा त्यागी भूतो न भविष्यति। ऐसा त्यागी देखने को मिलने वाला नहीं है। घर छोड़कर चल दिए, जैसे घर को छोड़कर चले, यम प्रवजंतु मनपेदमपेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दुम तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। पुत्र रुक जाओ, जन्म लेते ही घर छोड़ा, एक भी तन पे वस्त्र नहीं, लंगोटी तक नहीं। अब लंगोटी क्यों नहीं बोली है कि लंगोटी पुरानी हो जाए तो दूसरे की चिंता होगी कि नहीं, तो इसलिए चाहिए ही नहीं। व्यास जी पीछे पुत्र पुत्र रुको, पुत्र रुको, पुत्र रुको कहते हुए चले, लेकिन सुखदेव जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
वेद व्यास जी उदास हो गए, देवर्षि नारद पहुंचे। देवर्षि नारद ने पूछा आप इतने उदास क्यों हैं? तो देवर्षि नारद को बताया महाराज इतना सब लिखने के बाद भी मन शांत नहीं है, क्या करूं मैं? बोले एक काम करो, भक्त चरित्र लिखो, जिन भक्तों के चरित्रों को सुन सुनकर इन लोगों का कल्याण हो सके, इन लोगों को पता चल सके कि हमसे पूर्व में जो भक्त हुए हैं उन्होंने कैसे कैसे भगवान को प्राप्त किया है। लिखिए वो भक्त चरित्र। देवर्षि नारद ने पूर्व जन्म की बात बताई कि हम पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे, जिनके यहां हमारी मां सेवा करती थी। उनके यहां साधु संतों का आना जाना था। कुछ सेवा मुझे भी बचपन में मिल गई और उस बचपन के साधु संग से दासी पुत्र देवर्षि नारद बन गया। ध्यान देने योग्य बात है। मैं हमेशा कहता हूं संतों का संग, साधुओं का संग आपके जीवन में जब जब होगा बदलाव आएगा। जब जब साधु संग होगा जीवन में कुछ न कुछ बदलाव आएगा। आज कौन बच्चा है जो जाके किसी साधु के चरण दबाएगा? कौन है बच्चा जो उनकी झूठी पत्तल उठाएगा? कौन बच्चा है जो उनकी झूठन खाता है? पापी व्यक्ति की झूठन मिल जाए तो आप पापी बन जाओगे। इसीलिए हमारे शास्त्रों में एक आ गया है किसी की झूठन नहीं खानी चाहिए। अगर आपको लगे कि आपके माता पिता के विचार अच्छे नहीं तो अपने माता पिता की भी झूठन नहीं खानी चाहिए। इसीलिए भगवान को भोग लगा कर रोज खाओ, क्योंकि भगवान का प्रसाद मिलेगा तो अंतःकरण रोज पवित्र होगा। भगवान का प्रसाद हम क्यों खाते हैं? भगवान को अन्न की आवश्यकता नहीं है, भगवान को भोजन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान को भोजन कराने के बाद, उसे भोग बनाने के बाद जब हम उसे प्रसाद लेते हैं तो उनका भोग जो है, उनकी झूठन जो है हमारे हृदय को शुद्ध करता है, पवित्र करता है, और पवित्र हृदय में ही परमात्मा वास करता है। हर जगह भगवान वास नहीं करता है ना। जो पवित्र हृदय है भगवान वहां वास करता है, और उस हृदय को पवित्र बनाने का काम भगवान का प्रसाद करता है। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। देवर्षि नारद ने जब साधुओं का संग दासी पुत्र के रूप में किया तो उन्हें भगवत प्राप्ति हुई और देवर्षि नारद का पद प्राप्त हुआ। क्षण संगेन साधुसु, एक क्षण का भी संग अगर संत का मिल जाए और अगर कोई सुयोग्य पात्र है तो उसका जीवन बदल जाता है। आप सबको प्राप्त है भागवत कथा। आप भी अपने जीवन में कुछ चेंजेज करने की कोशिश करें। एक जो छोटी छोटी बुराइयां हों उसे अपने आप छोड़ने की कोशिश करें। सबसे बुरी चीज दो हैं जो आपको तुरंत छोड़ देने हैं, तो कई दो। सबसे पहले एक तो मदिरा और एक मी जो खाते हैं कुछ भी। दो चीजों पे पहले कंट्रोल करो, खाने पे और पीने पे। जिनका आहार शुद्ध होता है उनका विचार शुद्ध होता है, और जिनका विचार शुद्ध होता है उनका व्यवहार शुद्ध होता है, और जिनका व्यवहार शुद्ध होता है उनसे गोविंद मिलने के लिए तैयार रहता है। तो सबसे पहले आहार शुद्ध। आहार शुद्धम तो विचार शुद्धम। आहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होंगे। तो देवर्षि नारद के कहने से वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की, और यहां से आगे महाभारत का प्रसंग है। महाभारत के प्रसंग में बड़े ध्यान देने योग्य बात है, आपको सुनना है। आप सबने सुना है सत्यमेव, जोर से बोलिए, सत्यमेव सत्यमेव। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण चाहते, भगवान श्री कृष्ण चाहते तो महाभारत जैसा विशाल युद्ध नहीं होता। लेकिन कुछ लोग होते हैं दुर्योधन के जैसे, उनको कोई भी समझा ले वो नहीं समझते। समझदार वही है जो किसी का इशारा भी समझ ले। उसे पता होना चाहिए मेरा भला किसमें है, जिसमें कम से कम तुम्हारा भला है वो बात तो मान लो। इसमें तो दुर्योधन को भला ही था। आधा राज्य मत दो, 5 नगर दे दो, 5 नगर नहीं 5 गांव दे दो, 5 गांव नहीं तो कम से कम इस बात पे मान जाता 5 महल दे दो। ये भी नहीं माना तो ये मान जाता 5 घर दे दो। वो वहां भी नहीं माना, माना ही नहीं वो।
कुछ लोग दुर्योधन से मिले जुले लोग होते हैं, उनको कितना भी समझा लो वो नहीं समझते। समझाने वाला मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंच सब। मूर्ख के हृदय में कभी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, चाहे स्वयं ब्रह्मा जी आके क्यों ना समझा दें। लेकिन आप ऐसे नहीं हो, आप समझते हो, पर कई बार समझ के जो इग्नोर कर देते हो वो गलत। इग्नोर मत करो, जो चीजें अच्छी हैं उन्हें जीवन में एक्सेप्ट करो। एक उत्तंग मुनि थे, उन्हें बड़ा गुस्सा आ रहा था कृष्ण के ऊपर कि महाभारत का इतना विशाल युद्ध करवा दिया, अगर वो होते, वो चाहते तो युद्ध नहीं होता। उत्तंग ऋषि ने सोचा अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं उन्हें पूछूंगा, बहुत क्रोध कर रहे, अवसर पड़ा तो मैं शाप भी दे दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ठहरे लीलामय, उनको लगा एक मुनि को मेरे ऊपर संदेह हो रहा है, तुरंत भगवान उनके पास में पहुंच गए। और भगवान जब पहुंचे, कृष्ण को देखा, वो ऋषि क्रोधित में भर गए। उन्होंने कहा महाराज आप कैसे भगवान हो? आपने इतना विशाल युद्ध करवा दिया, आप चाहते तो युद्ध को रुकवा सकते थे, आपने रुकवाया नहीं, आपने कोशिश नहीं की। इतने लोग मरवा दिए आपने, इतने लोग मरवा दिए हमने? बोला हाँ इतने लोग मरवा दिए आपने। भगवान ने विराट रूप दिखाया उन मुनि को, और अपने विराट रूप में दिखाया, देखो कितनी दुनिया मर रही, कितने लोग जन्म ले रहे हैं। ये संसार का एक नियम है, जो जिस जन्म भी होगा और उसकी मृत्यु भी होगी। और मैं किसी का बुरा नहीं करता, मैं तो सबका कल्याण करता हूं। व्यक्ति के अपने अपने कर्म का फल है जो उन्हें भोगना ही पड़ेगा। सब व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल ही भोगते हैं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। और जब भगवान ने विराट रूप पूर्ण किया तो ऋषि ने अपने आप को एक रेगिस्तान में पाया। आंधी तूफान चल रहा था, भयंकर आंधी तूफान, तमाम धूल, परेशान हो गए ऋषि, प्यास के मारे उनका कंठ सूख रहा था। उस रेगिस्तान में वहां से एक व्यक्ति जल लेकर जा रहा था। देखने से ही लग रहा था कि वो लघु जाति का है। उन्होंने कहा ऋषि ये लो जल पी लो। जब जल पीने के लिए कहा तो उन्हें क्रोध आ गया, अबे पागल हो गया है, मैं इतना तपस्वी ऋषि, मैं तेरे हाथ का जल पीऊंगा? अरे तेरे हाथ का जल पीने से तो बढ़िया मैं मर जाऊं, मैं तेरे हाथ का जल नहीं पीऊंगा। कृष्ण मिलेगा उसे साप दूंगा, उसी की वजह से मुझे बैला पुसला करने जाने कहां चला गया। जैसे ही साप देने के लिए मुंह खोला, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो वहां सामने प्रकट हुए, मुस्कुराते हुए आए और उन्होंने कहा ऋषि क्या करने जा रहे हो? आप मुझे साप देना चाहते हो? दे दो। मैंने तो सबका भला चाहा है, लेकिन सब व्यक्ति अपने अपने हिसाब से मेरे ज्ञान को यूज करते हैं। सब लोग अपने अपने हिसाब से ज्ञान को यूज करते हैं। आपने कहा कि तेरे हाथ का जल मैं नहीं पीऊंगा, इसे आपने लघु जाति का समझा, लेकिन जानते हो ये कौन है? ये इंद्र है जो आपके लिए अमृत लेके आया है। ये इंद्र है। धर्म, वेद, पुराण किसी का अपमान नहीं करते। ये तो जीव हैं जो अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से, भला बुरा अपने हिसाब से, मैं भी तो सबका भला चाहता हूं। श्री कृष्ण ने कहा, मैं गया था दुर्योधन के पास में, लेकिन कई लोग नहीं समझते हैं। आपने भी इतने पुराण पढ़े, कहां समझ पाए? आपने भी तो छोटा बड़े का भेद कर ही दिया। आप कहां समझे उस बात को? आप कृष्ण को मानते हैं पर कृष्ण की नहीं मानते। इतना कहकर कृष्ण अदृश्य हो गए। और यही सच है, हम लोग धर्म का जो अर्थ निकालते वो अपने हिसाब से निकालते। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था युद्ध मत करो, लेकिन हर कोई व्यक्ति ऐसा ही नहीं होता जो मान जाए कृष्ण की बात। द्रौपदी को भरी सभा में दुर्योधन और दुशासन ने पितामह भीष्म के सामने, द्रोणाचार्य के सामने, कृपाचार्य के सामने लाके खड़ा कर दिया। एक वस्त्र में थी उस समय द्रौपदी, रजस्वला स्थिति थी द्रौपदी की। हे मेरे प्यारे भक्तों, गोविंद के चाहने वालों,
जब सारा संसार हमसे मुंह मोड़ लेता है, उस स्थिति में मेरा गोविंद अपनी मदद का हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ाता है। द्रौपदी सबको देख रही है, पूछ रही है। पितामह भीष्म से धृतराष्ट्र से पूछा, माना कि तुम आंखों के अंधे हो राजा, कानों के बहरे तो नहीं? तुम कान के बहरे नहीं हो। देखो तुम्हारा बेटा क्या करने जा रहा है। तुम्हारे कुरुवंश की कुलवधू को आज वो भरी सभा में निर्वस्त्र करना चाहता है, मुझे बेइज्जत कर रहा है। अंधे तो नहीं, मौन भी हो गए। पितामह भीष्म ने सर झुका लिया। बड़े बड़े ज्ञानी लोग वहां बैठे थे, शांत हो गए। कैसा दृश्य रहा होगा वो कि द्रौपदी सबसे पूछ रही है कि मेरा अपराध क्या है, और वहां सब मौन थे। ये तो तब हुआ जब पांडव वहां मौजूद थे। पांडव सब के सब मौन थे, किसी से एक शब्द न फूट पड़ा मुंह से। दुशासन से कहा, दुशासन खड़ा हो और द्रौपदी के इस वस्त्र को खींच दे। द्रौपदी ने एक हाथ से साड़ी के पल्लू को पकड़ा और दूसरे हाथ से कहा, हे द्वारकाधीश, आओ मेरी रक्षा करो। लेकिन द्वारकाधीश नहीं आए, आए ही नहीं। बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। दुशासन शकुनी हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। अब भयो धर्म को भरी सभा के बीच नारबिल खाई। अब भरी सभा के बीच नारबिल खाई। दुशासन शकुनी करण महादुखदाई। कर पकड़ो मेरो चीर लाज न आई। कर पकड़ो मेरो चीर लाज न द्रौपदी ने एक हाथ से साड़ी के पल्लू को पकड़ा और एक हाथ ऊपर किया।
हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, मेरी रक्षा करो। याद रखें, द्रौपदी की स्थिति उस समय जो है कोई कल्पना नहीं कर सकता कैसी स्थिति है। रजस्वला स्थिति है, सिर्फ एक ही वस्त्र है। जब देखा कृष्ण नहीं आए तो द्रौपदी जानती है उसके आने में विलंब हो रहा है, क्योंकि मुझ में कोई कमी हो गई। भगवान आने के लिए तो तैयार बैठा है, बुलाने वाला कहीं कमी कर देता है। उसका तो काम है आना, लेकिन वो नहीं आ पाया। उसकी वजह, द्रौपदी को अपनी गलती समझने में देर नहीं लगी। बोले ले, मैं समझ गई तू क्यों नहीं आया। एक हाथ से जो साली के पल्लू पकड़े था, द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। दोनों हाथ। तू चाहता है मेरी लाज चली जाए, तो मैं हूं कौन जो अपनी रक्षा कर सकूं। उस स्त्री का विश्वास का लेवल देख सकते हैं आप, समझ पाएंगे उस स्त्री का विश्वास किस लेवल का होगा, जिसके तन पे सिर्फ एक पल्लू है साड़ी का, दूसरा कुछ नहीं। भरी सभा में, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, जहां सर से पर्दा नहीं हटता था, मैं उस समय की बात कर रहा हूं, जहां परिवार के सारे बुजुर्ग मौजूद हैं, जिनके आगे कभी बोल नहीं निकल पाता था, उनके आगे दोनों हाथ खड़े कर दिए। वो कौन सी लेवल का विश्वास रहा होगा द्रौपदी का। और द्रौपदी ने जैसे ही दोनों हाथ ऊपर किए, मेरा कन्हैया बोले चिंता मत कर मेरी बहन, तेरा भैया आ गया, तेरा भैया आ गया। भगवान ने वस्त्र रूप धारण किया, और वस्त्र रूप धारण करके द्रौपदी की साड़ी में समा गए, और दुशासन को चैलेंज किया, तेरी मां ने कितना दूध पिवाया, कर, मेरी बहन को निर्वस्त्र करके दिखा। जिसकी लाज कृष्ण बचाए, उसकी लाज पूरी दुनिया मिलके उतार नहीं सकती। तेरी तो औकात क्या है, तेरी तो औकात क्या है। खींचता गया। 10,000 हाथियों का बल है दुशासन में, साधारण नहीं, 10,000, 10,000 एलिफेंट, उनका बल है इसमें, उसकी पावर है इसमें। पसीना पसीना हो गया, मूर्छित होके गिर पड़ा। अंत में उसने कह दिया, मैं साड़ी खींचत खींचत हार गया, लगा दी शक्ति सारी है, पर पता नहीं चला साड़ी के भीतर नारी है कि नारी के भीतर साड़ी है, नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी ही कि नारी। तब भगवान श्री कृष्ण की कृपा को द्रौपदी तो जानती है। महाभारत का युद्ध हुआ, विशाल का युद्ध हुआ। उस विशाल का युद्ध में पांडवों के पास में 7 अक्षौणी सेना है, और कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना है। तो टोटल 18 अक्षौणी सेना ने इस महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया। पांडवों के पास सेना भी कम है, योद्धा भी कम है, लेकिन विजय किसकी हुई? जोर से बोलो, जोर से। कैसे हो गई? सत्यमेव जय। जहां सत्य है वहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहीं विजय है। असत्यवादी लोग परेशान तो कर सकते पर जीत नहीं सकते। सत्य पर चलने वाला जीव परेशान तो हो सकता है, पराजित नहीं होगा। कौरव पराजित नहीं हुए लेकिन परेशान हुए, पांडव परेशान हुए, पराजित नहीं हुए। कौरव ने परेशान किया लेकिन जीत नहीं मिली उन्हें, कौरव हार गए। 100 के 100 मारे गए, एक भी बचा नहीं, एक भी नहीं बचा, 100 के 100 मारे गए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। एक कथा सुनाऊं। पांडवों को राज्य मिला, कौरव मर गए जब कौरव सारे, तो पांडवों को राज्य मिला। धर्मराज को राज्य अभिषेक कराने के बाद धृतराष्ट्र के पास में श्री कृष्ण गए, और धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कृष्ण जिसकी वजह से मुझे अग्नि देने वाला भी एक भी बेटा नहीं बचा? ध्यान देने योग्य सुने, बहुत महत्वपूर्ण घटना है। हर व्यक्ति चाहे कोई माने या न माने, ये सत्य है, तुमने जो बीज बोए हैं वो फसल तुम्हें ही काटनी पड़ेगी, कोई और नहीं आएगा।
हमारे तुम्हारे द्वारा बनाए हुए नियम गलत हो सकते हैं, पर ईश्वर जिन नियमों को बना देता है वो कभी गलत नहीं होते और वो चेंज भी नहीं होंगे। भोगना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू पे विद कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं ब्याज के भोगना हो, जो भी कर रहे हो, अच्छा या बुरा। धृतराष्ट्र ने पूछा, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया, मेरा ऐसा कौन सा पाप था जिसकी वजह से मेरे 100 के 100 बच्चे मर गए? आज मुझे एक भी बच्चा नहीं बचा जो अग्नि दे सकेगा। श्री कृष्ण बोले, महाराज, इस संसार में सबको सभी के कर्मों का फल मिलता है, बिना कुछ किए किसी को कुछ नहीं मिलता है। आपने भी कुछ ऐसा ही किया। आप पूर्व जन्म में भी एक राजा थे और आपके राज्य में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। बड़े ध्यान से सुनना, स्पेशली जो मीट खाने वाले हैं वो जरूर सुने, जिनके घरों में मीट बनता है वो जरूर सुने, जो उल्टा सीधा खाते वो जरूर सुने। आज मेरी बात हो सकता है आपको अच्छी न लगे, लेकिन जब भोगना पड़ेगा तो खून के आंसू रोने पड़ेंगे। कीप सेव योर सेल्फ, प्लीज सेव योर सेल्फ। अपनी सुरक्षा खुद कीजिए, पड़ोसी नहीं आएंगे। नो वन कैन सेव यू। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। उन ब्राह्मण ब्राह्मणी के पास में एक हंस का जोड़ा था, हंस और हंसनी। वो ब्राह्मण ब्राह्मणी तीर्थ करना चाहते थे, पर हंस और हंसनी की देखभाल कौन करेगा ये सोचकर वो जा नहीं पाते थे। एक संत मिले, उन्होंने कहा, उन संत से कहा, महाराज हम तीर्थ करना चाहते हैं पर हमारे पास हंस हंसनी का जोड़ा है, हम क्या करें? उन्होंने कहा, तुम्हारे राज्य का राजा बड़ा धर्मात्मा है, राजा की ड्यूटी बनती है कि प्रजा की भावनाओं को पूर्ण करे, उनके पास जाओ। संत ने सलाह दी, ब्राह्मण गए, ब्राह्मण ने निवेदन किया। राजा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप जाइए, आप हंस हंसनी को हमारे पास छोड़ जाइए, हमसे जो भी सेवा बन पड़ेगी हम करेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे। वचन दिया और चले गए दोनों, हंस हंसनी को वहां छोड़ गए। अब राजा मांसाहारी था, वो मांस भक्षण करता था, तो उसने सोचा कि हमने सबका मांस खाया है, हमें तो सबका पता, लेकिन हमने हंस का मांस कभी नहीं खाया, तो इसका टेस्ट नहीं पता कि कैसा। हंसनी ने कुछ अंडे दिए, उसने रसोइया को कहा कि भाई इसके अंडे बना के, इसका मांस हमको बना के खिलाओ। उसके उस अंडे खाने में, उस मांस खाने में उसको टेस्ट आया, बोले बड़ा टेस्टी है। जब जब हंसनी अंडे देती वो मांस उसके लिए बनता और राजा उसे खा जाता। पहले आजकल की तरह तो है नहीं कि एरोप्लेन से गए और आ गए, पहले तो पैदल यात्रा होती थी, तो कई बार तो लौट के नहीं आ पाते थे तीर्थ से, तो लंबी यात्रा होती थी, सालों में होती थी पूरी। जब ब्राह्मण लौटे तब तक 100 अंडे हंसनी ने दिए और 100 के 100 अंडे वो राजा खा गया। और उसी के रोग से दुखी होकर वो हंस और हंसनी भी समाप्त हो गए। वो सोचते थे कि ब्राह्मण देव हमें कौन से राक्षस के हवाले कर गए, ये तो राक्षस है, हमारी संतान को जीवित नहीं रहने देता है, जीवित नहीं रहने देता है। उनके भी प्राण निकल गए, वो प्राणांत हो गया उनका। तो मेरे प्यारे, ब्राह्मण देव जब आए, ब्राह्मण देव ने पूछा, ब्राह्मण से झूठ कह दिया, अरे उनको कोई रोग लग गया था, हमने तो बहुत इलाज कराया, राजवैद्यों को बुलाया, पर वो बचना नहीं सके, हमको क्षमा करना, वो आपके हंस हंसनी मर गए। झूठ बोल दिया ब्राह्मण को। वही 100 के 100 अंडे वही राजा धृतराष्ट्र बना और वही 100 के 100 बच्चे धृतराष्ट्र के बेटे बने, अपना बदला लेने के लिए कि अब पहले तूने हमको खाया था, हमें दुख हुआ था, अब हम जवान होकर मरेंगे, अब तुझे हमारे दुख में दुखी होना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वही 100 अंडे आपसे बदला लेने के लिए आए थे महाराज। हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, जन्म चाहे कितने भी हो जाएं, अवश्य में भोक्तव्यम न कर्म क्षीयते, अवश्य में भोक्तव्यम जन कर्तम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्म जन्म कोटि सते रवे। कितने भी जन्म आपके हो जाएं,
जब तक उस कर्म का फल आपको नहीं मिल जाएगा, तब तक आप वो कर्म जो है नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए सोच समझ के प्रत्येक कर्म करना चाहिए। हवा में कोई भी काम कर डालो, ये ठीक नहीं। तो ये महाभारत का युद्ध हुआ, पांडवों की विजय हुई। एक दिन श्री कृष्ण मथुरा द्वारका जाने के लिए तैयार हुए तो कुंती के पास में पहुंचे और कुंती से कहा, बुआ मैं जा रहा हूं, मुझसे कोई वरदान मांग लो। तो जब वरदान मांगने की बारी आई तो कुंती ने कहा, हे कृष्ण, अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थितम यथा हसिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धात चिरम सुचार्पिता विमोचिताहं च सात्मजा विभो त्वयेव नाथेन मुहुर्विपत्नात् विपतः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भव दर्शनं पुनर्भव दर्शनम्। हे परम पुरुष, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जितनी कृपा आपने देवकी के ऊपर नहीं की, उससे भी ज्यादा कृपा आपने मेरे ऊपर की है। देवकी के पुत्रों को जन्म लेते ही जब कंस ने मार दिया, अपने ही भाइयों को, हे कृष्ण, आपने बचाया नहीं, लेकिन मेरे किसी पुत्र को तुमने मरने नहीं दिया, मेरे बच्चे को कष्ट नहीं होने दिया तुमने। मेरे बच्चों पर जब जब विपत्ति आई, मेरा कृष्ण उनके साथ में खड़ा हो गया। तुमने अपनी मां पर भी जितनी कृपा नहीं करी, जितनी अपनी भुआ पर कृपा करी है। हे कृष्ण, अगर मुझे देना चाहते हो तो दुख दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। आप मांगेंगे भगवान से कुछ? मांगेंगे? मांगना है? मांगना है कि नहीं? तो कितने आराम से बैठे हो। मांगना है कि नहीं? क्या मांगना है? मैं जो मांगू मांगोगे? देना हो तो दीजिए। क्या मांगेंगे? किस किस को गाना आता है? गाना आता है? आर यू सिंगिंग? आता है कि नहीं? गा के बताना। रुको रुको रुको, बस कृपा बनाए रखो। इतने स्वर में मत गाओ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं गा रहा हूं, मेरे पीछे पीछे गाओ। एक पंक्ति गाएंगे क्योंकि समय कम है। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो काना, मेरे सर पे रख दो कान्हा, मेरे सर पे रख दो काना, मेरे सर पे रख दो कान्हा। तुम पे ताली भी नहीं बज रही क्या? आलसी कहीं के। रेखा कैसे बदलेंगी? अच्छा देखो, गाओ तो स्वर में, ताली बजाओ ले में, ये ठीक है? ताली ले में बजानी पड़ेंगी। मेरे सर पे रख दो काना, मेरे सर पे रख दो कान्हा, ओ अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। सुनाए हमने तुम तो सबको अपने गले लगाते हो, सुना
सबको अपने गले लगाते हो। सुना है हमने तुम तो सबको अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो। ओ ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो। ओ ऐसी कृपा हरि कर दो। ऐसी कृपा हरि कर दो। ओ ऐसी कृपा हरि कर दो। अरे ऐसी कृपा हरि कर दो। बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो मोहन। मेरे सर पे रख दो मोहन। मेरे सर पे रख दो प्यारे। मेरे सर पे रख दो प्यारे। ओ अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। ओ श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक कृपा एक नजर कृपा की तेरी नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की तेरी नाम इज्जत से महंगी है। ओ एक नजर कृपा की तेरी नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की तेरी नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। ओ मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। सेवा करूं दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो मोहन। मेरे सर पे रख दो मोहन। मेरे सर पे रख दो प्यारे। मेरे सर पे रख दो प्यारे। अरे अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। यहाँ कौन कौन युवा आए हुए हैं? आप बैठ जाइए एक बार, बैठिए, सब बैठ जाओ। और मैं चाहूंगा जिन युवाओं का मन कन्हैया में लग गया है अब सिर्फ वो नृत्य करें। जिनका मन कन्हैया में लग गया है युवाओं का सिर्फ वही। जिनका नहीं लगा उन्हें जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। जिनका मन लगा है दोनों हाथ फैला के कन्हैया से प्यार से हरि बोल।
गम की धूप में प्यार की छैया कर दो तुम। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो तुम। जो खड़े होके सिर्फ ताली बजा रहे हैं वो बैठ जाएं, वही खड़े रहें जो नृत्य कर रहे हैं, बाकी के बैठ जाओ। स्पेशली युवा, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी भक्ति की कहानी ना हो। अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो, जो सच्चा मार्ग है भक्ति का उसी से दूर रहते हो। निकल जाएगा जब समय कुछ दिन में, जवानी का सदा स्थिर नहीं रहता, बबूला है ये। आज तुम जवान हो, कल तुम्हारी मम्मी जवान थी, परसों तुम्हारी नानी, और कल तुम्हारे हो जाएंगे बच्चे जवान, परसों उसके भी बच्चे। कहाँ है जवानी? झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो तुम। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो तुम। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लो तुम। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लो तुम। ओ बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लो तुम। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लो तुम। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो। मेरा रास्ता रोशन कर दो। मेरा रास्ता रोशन कर दो। छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो प्यारे, मेरे सर पे रख दो प्यारे। मेरे सर पे रख दो प्रिया का। मेरे सर पे रख दो प्रिया का। ओ अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो साथ दे दो जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ दे दो जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ दे दो जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो प्यारे। बैठ जाएं सभी, दोनों हाथ ऊपर करें। मेरे सर पे रख दो प्यारे, अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 जन्म जन्म का साथ संवरिया, जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ सवरिया, जन्म जन्म का साथ। क्या बोलना पड़ेगा? जो लोग पीछे खड़े बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं। एक बार जोर से बोलेंगे। भगवान द्वारका से जाने के लिए तैयार हुए तो कुंती से कहा कुछ मांगो। कुंती ने कहा दुख दे दो, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इतना जीवन भर दुख सहा, अब भी दुख मांग रही हो क्यों?
बोले दुख में तेरी याद बनी रही, तेरा साथ बना रहा, ऐसा सुख किस काम का जिस सुख के आने पर मेरा कृष्ण द्वारका जाने की, मुझे छोड़ जाने की बात करे। वो सुख नहीं चाहिए जिस सुख में तेरा साथ ना हो, मुझे वो दुख चाहिए जिस दुख में तेरा साथ बना रहा है। वैसे हम एक और बात सोचें, हमने भगवान से सुख मांगा, सुख के साधन मांगे, जो जो साधन मांगे भगवान ने हमको दिए, पर ईमानदारी से बताओ सुखी हुए आज तक? जोर से बोली। घर मांगा मिला, गाड़ी मांगी मिला, मोबाइल मांगा मिला, कंप्यूटर मांगा मिला, परिवार मांगा मिला, जॉब मांगी मिला, काम मांगा मिला, बिजनेस मांगा मिला, जो मांगा सो मिला, लेकिन सुखी हुए क्या? हुए? क्यों नहीं हुए? क्योंकि सुख ईंट पत्थर के मकान में हो सकता है, लोहे लंगड़ से बनी हुई गाड़ी में सुख हो सकता है, प्लास्टिक से बने हुए मोबाइल में हो सकता है, हाड़ मांस से बने हुए बेटा बेटी में हो सकता है क्या सुख? सुख तो उस नाम, उस विषय का नाम है जिसमें एक बार वो सतचित आनंद घन सच्चिदानंद, जिसके रस में एक बार खो जाएं तो फिर दोबारा किसी और आनंद की आवश्यकता नहीं रहती। उसका नाम है सुख, और वो तो उसी के सामने, उसी के नाम में, उसी की सेवा में आता है और कहीं आ ही नहीं सकता। कान्हा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, चाहे ये संसार भले ही बदले, देना हो तो ये दे दो, मुझे दुख चाहिए सुख नहीं। सुख के मुंह पे धूर पड़े जो प्रभु को नाम बुलाए, भले हारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए, भले हारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी बुआ, ऐसा कहकर श्री कृष्ण गए। सामने से उत्तर आई, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा महाराज कोई शक्ति है जो मेरे शिशु को गर्भ में जाके समाप्त करना चाहती है। भगवान ने गर्भ में पहुंचकर उस शिशु की रक्षा की। इस शिशु का जन्म हुआ, उसका नाम परीक्षित रखा। और भगवान, एक दिन ये भी संदेश मिला पांडवों को कि भगवान पृथ्वी छोड़कर अपनी लीला पूरी करके अपने धाम के लिए गए। तो पांडव भी यश्रद्दत भगवत प्रयाणम पांडव सुतानाम मत्स्य प्राणम श्रृणुलम स्वस्थैनम पवित्रम लद्वा हरौ भक्तिमुपेतु सिद्धिम। परीक्षित को राजा बनाकर स्वयं सभी पांचों के पांचों भाइयों, द्रौपदी भी भगवान के धाम के लिए गए। लेकिन याद रखें, जब जा रहे थे उस समय परीक्षित ने कहा महाराज मैं बहुत छोटा हूं, मुझे तो पता भी नहीं। 15 साल के थे जब राजा परीक्षित बने, और परीक्षित ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं कैसे राज्य संभालूंगा, मैं क्या करूंगा। तब धर्मराज जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। हर माँ बाप को चाहिए अपने बच्चे को उपदेश दे। देखो बुरा मत मानिएगा, आजकल के माँ बाप सिर्फ बेटे को वही पाठ पढ़ाते हैं जिससे वो पेट भरना सीख ले, नोट कमाना सीख ले, इसके अलावा कुछ नहीं सिखाते। 70% यंगस्टर्स मैनर्स लेस हैं। आई एम सॉरी टू से, बुरा मत मानिएगा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। जिनमें मैनर्स है मैं उनका सम्मान कर रहा हूं, लेकिन बताइए क्या मैं गलत कह रहा हूं? 70-80% यंगस्टर्स को नहीं पता कि मां बाप से कैसे बात करनी चाहिए, या आता भी है, पता भी है तो करते नहीं। मां बाप के आगे कभी ऊंची आवाज में नहीं बात करनी चाहिए, ये हम सब जानते हैं। लेकिन बात हम सब करते हैं। जब हमारी बात मम्मी पापा नहीं मानते तो हम उन्हें उल्टा सीधा बोलते। कितने बच्चे तो ऐसे आते हैं, हम लड़ जाते हैं अपने माँ बाप से, ये बोलते हैं। माँ बाप की कमी रह गई क्योंकि माँ बाप ने उन्हें पैसा सिखाने की मशीन, पैसा कमाने की मशीन बनाया है, लेकिन एक संस्कारी बच्चा नहीं बनाया है। पैसे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका संस्कार। पैसा ना मिले कोई बात नहीं, संपत्ति ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन संस्कार मिले ये बहुत बड़ी बात है। संस्कार मिलना चाहिए, संस्कार। संस्कार कैसे दें? देखो, धर्मराज ने कहा कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, ये सोचना ही मत तुम अकेले हो। जब भी तुम्हारी कोई कार्य समझ में ना आए
तब तुम द्वारकाधीश को याद करना, क्योंकि द्वारकाधीश हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हर घड़ी तुम्हारे साथ हैं। जब जब विपत्ति पड़े तो सिर्फ उन्हीं को याद करना, वो तुम्हारा हर दुख दूर कर देंगे, तुम्हारा हर क्लेश समाप्त कर देंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे। हमारे राज्य हमने नहीं किया, द्वारकाधीश ने किया। हम तो सब बेकार हैं, असली माता पिता तो तुम्हारा द्वार, और तुम तो भाग्यशाली हो, तुम्हारे पिता के सगे मामा हैं द्वारकाधीश, अभिमन्यु के मामा हैं। तुम भाग्यशाली हो, तुम जिसकी संतान हो, तुम्हारा पिता उस द्वारकाधीश को मामा कहता। तुम्हारी दादी कृष्ण की सगी बहन है। कितने भाग्यशाली हो तुम अकेले कहां हो? जिनका एक भी संबंध कृष्ण से हो वो कभी अकेले नहीं है। आप सबसे भी मेरा निवेदन है, जीवन में जिस संबंध की कमी हो वही संबंध मेरे द्वारकाधीश से जोड़ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आप लोग दौड़ते ना, हम पे ये नहीं है, कोई कहता हमारे पिताजी नहीं बचपन में चले, कोई कहता हमको भाई नहीं मिलता है, भाई नहीं है, कोई कहता ये नहीं है। अरे कुछ नहीं है तो टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने एक ऑप्शन रखा है कि तेरे पास ये नहीं है, इसका मतलब तू मुझे उसकी जगह चूज कर सकता है, तू मुझे उसकी जगह सेलेक्ट कर सकता है। जिस चीज की कमी है, जिस रिश्ते की कमी है तुम्हारे जीवन में, भगवान बैठा हुआ उस रिश्ते को पूर्ण करने के लिए। बस दिल खोलिए अपना, दिमाग खोलिए अपना, उसे अपना कहिए तो सही। कैसे भीख सी मांगते फिरते हो दुनिया के रिश्तों में? ध्यान रखो, हम तुम्हारे ये लगते हैं, हम तुम्हारे ये लगते हैं, ये लगते हैं। कितने दिन लगते हो? राम नाम सत्य है। कितने दिन लगोगे बाबू? राम नाम सत्य है। उस कन्हैया को अपना कोई रिश्ता दे दो, बनाओ, तुम निभाएगा वो, ये मेरा वादा है। तुम बनाओ, निभाएगा वो।